हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और कैसा रहा दिन? एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबको अपने अपने यूट्यूब चैनल मनी ग्रो में। मैं आपका दोस्त और आपका कोच रुपेश मकर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज दिन भर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मार्केट इतना देख नहीं पाया और अपना अपडेट नहीं दे पा रहा था, क्योंकि एक्चुअली मैं तबीयत ठीक नहीं, तो मेडिसिन लेके सिर्फ सो ही रहा था, पूरा रेस्ट लिया था। लेकिन फिर भी अभी भी और मुझे रेस्ट चाहिए, शायद और एक दो दिन की रेस्ट चाहिए, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट है। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस वीडियो में लेके आता हूँ ना डेली दो दो प्रीमियम के, ये सिर्फ पेपर ट्रिप पे प्रैक्टिस के लिए। कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर कंसल्टेंट से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों का टाइम बर्बाद देगा। फटाफट से आपके डिस्क्लेमर देख के वापस आइए और फटाफट से चलेंगे अपना डेली चार्ट पे। आगे वापस एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और फटाफट से चलेंगे डेली चार्ट पर। देखेंगे कल का दिन 19 फरवरी 2026 कैसा रहने वाला है। ठीक है, चलिए। तो ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। कल जैसा आज भी ट्रैप किया लोगों को, है ना। काफी लोग आज एक्चुअली ट्रैप हुए थे। इसका कारण ये है कि लोगों को लगा था कि ये जो कैंडल है ना, ये वाला, ठीक है। मैं आप लोगों को ये सब मार्क करके ट्रेंड लाइन से ये जो है कैंडल कल वाला, ठीक है, जो लोएस्ट था, ठीक है, ये था, ठीक है। सॉरी, इसके नीचे अगर मार्केट गई तो फिर मार्केट सीधे 25,579 तक जाएगी, ठीक है। और सही में ऐसा ही होता है, लेकिन मार्केट ने ट्रैप कर दिया। इसके नीचे गया, ठीक है, इसके नीचे कहां तक गया? 25,649 तक गया, ठीक है। और उसके बाद पलट गया, यहां से सीधे पलटा और ये जो गैप था उसको फिल कर दिया, ठीक है। ये जो गैप क्रिएट हुआ था, इस गैप को फिल कर दिया। अब क्या नेक्स्ट? ठीक है, अभी दो चीज है। कल आइदर 25,860 तक जाएगी, ठीक है, एक सिनारियो, और फिर उसके ऊपर जाएगी तो 25,995 या फिर 25,957 पकड़ लीजिए, ठीक है। या फिर नीचे आएगी तो पहला लेवल 25,662 और दूसरा 25,579, ठीक है। अब ऊपर जाने के चांसेस क्यों है वो मैं बताता हूँ आपको। सेंसेक्स में लेके जाता हूँ, ठीक है। सेंसेक्स का अगर ये आप गैप देखें ना, ठीक है, ये अभी भी बचा हुआ है थोड़ा सा। ये एक साइड से फिल हुआ है, ये एक साइड से फिल हुआ, दूसरे साइड से फिल होना बाकी है, ठीक है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ऊपर जाएगी। दूसरी चीज ये है कि अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी बहुत जोरदार, बहुत स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी में। अभी भी जो गवर्नमेंट बैंक है ना, उसमें अभी भी लेवल्स बचे हुए हैं एंड अभी भी उनमें काफी स्ट्रेंथ है। स्पेशली कनाडा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया एंड जितने भी गवर्नमेंट के बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, पंजाब सिंध बैंक हो गया, ये सारे मतलब तो बहुत पोटेंशियल हैं, ठीक है। प्राइवेट बैंक तक कुछ खास नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। और एक मजे का चीज ये भी है कि फिन निफ्टी भी जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। फिन निफ्टी को भी आप देखें ना तो ऑल टाइम हाई पे, तो यही रीजन है कि फिन निफ्टी भी भाग रहा है। लेकिन हाँ, फिन निफ्टी को मैं प्रीमियम इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं नजर मेरा था फिन निफ्टी के ऊपर में, लेकिन फिन निफ्टी में मोमेंटम नहीं है प्रीमियम्स में, तो बेकार का ट्रैप हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं दे रहा। तो ये है हमारा निफ्टी का प्लान कल का, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या? बैंक निफ्टी में ये प्रीवियस एटीएच है और ये न्यू एटीएच है जो कि है 61,765, ठीक है। 765 अराउंड 200 पॉइंट और है, ठीक है। मुझे लगा था कि आज कंप्लीट होगा, लेकिन नहीं। देखते हैं कल अगर हो तो। कल अगर गया, ठीक है, तो आपका 61,756 और यहाँ नीचे आके इधर नीचे अगर आया तो 61,416 और फिर 61,000, ठीक है। लेकिन बैंक्स में स्ट्रेंथ है तो मुझे ऊपर ही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हर बार बैंक निफ्टी यही करता है, अपना आईटीएस पे तोड़ता है, ठीक है। मिड कैप नहीं डिस्कस करो, मिड कैप में अभी भी गैप बाकी है, मिड कैप में स्ट्रेंथ है, मिड कैप में अगर स्ट्रेंथ अभी दिख नहीं रहा, मतलब गैप फिलिंग को जाएगी तो 13,867 का मिड कैप भी जा सकता है, लेकिन अभी इसके भी प्रीमियम से ये नहीं है मोमेंटम, इसलिए नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स
अगर ये गैप को पूरा फिल करे तो 83,989 तक जाएगी और फिर देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं प्रीमियम्स को। प्रीमियम्स जो है वो है आपका निफ्टी का ये वाला प्रीमियम 25,800 का प्रीमियम। ठीक है, अभी 25,800 कितना ही मजेदार प्रीमियम था आज। इसका जो बॉटम है ना, एकदम बॉटम, ठीक है, ये अराउंड 57 के आसपास को मैं कर देता हूँ। और आज ये जो अपना OHLC का बॉटम वाला था ना 82, वहां पे आया था और वहां से इसने ऊपर गया। ठीक है, अगर आप देखें तो 82 से भी इसने अराउंड 158 बनाया। ठीक है, अराउंड 70-80% का अप्रिशिएशन तो दिया है। ठीक है, अगर सही जगह से किसी ने अपना ट्रेड पकड़ा हो तो। ऊपर के लेवल क्या है, एक लेवल ये है 136, 143 का क्लोजिंग दिया है, 188, 250, 354 एंड 516। ठीक है, 516 के ऊपर भी 888 है, लेकिन 516 तक तो पहुंचे। ठीक है, दूसरा जो प्रीमियम है वो है आपका निफ्टी का पुट, जो कि है 25,700 का पुट। ठीक है, ये प्रीमियम भी बॉटम पे आ रहा है इसके। हाँ, यही अपना OHLC का बॉटम भी है। ध्यान रखिए, कल अगर 62 पे मिला और फिर भागा। ठीक है, 76 ऊपर के लेवल, 98, 140, 160, 211, 290, 335 का लेवल है। ठीक है, अभी देख के लग रहा है कि थोड़ा नीचे तो आएगी, है ना। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के ऊपर एकदम ध्यान से। ठीक है, यह बैंक निफ्टी 61,600 का कॉल। ठीक है, अभी भी इसमें स्ट्रेंथ बचा हुआ है, लेवल्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसके जो लेवल है 276 से क्लोजिंग है, इसके जो लेवल है वो 330, 434, 597 के लेवल है। ठीक है, और फिर बैंक निफ्टी का पुट 61,400 का पुट, ये कहीं में भी बेस या सपोर्ट कुछ बनाते हुए मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इसको लिया है, देखते हैं कल क्या होता है। ऊपर के लेवल 728, 919, 1165, 1237, मुझे दम तो दिख नहीं रहा, देखते हैं। ठीक है, और फिर अपना चाहिए सनसेक्स, जिसकी कल एक्सपायरी 84,000 का सी। ठीक है, इसने भी बहुत बढ़िया 38 का बॉटम लगाया था, इसको भी रेड करना जरूरी है। कल अगर इससे नीचे चला गया प्रीमियम तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, एकदम मर जाएगा। हालांकि हमारा रूल के हिसाब से ये प्रीमियम अभी भी जिंदा नहीं हुआ, ये प्रीमियम तब जिंदा हुआ जब ये 109 के ऊपर जाएगा, इसको जिंदा होने दिया नहीं सेलर ने। ठीक है, तो ऊपर गया तो 109, 121, 428, 712 और 891 के लेवल्स है। ठीक है, बढ़िया। और फिर चलते हैं 83,500 का पुट, ये भी कुछ खास सपोर्ट होगा तो कुछ बनाया नहीं। ठीक है, इसके नीचे जाता है भाग जाइएगा। एंड इसके ऊपर के लेवल है 165, मैंने क्या दिया था, कॉल दिया था ना। ठीक है, 106 बॉटम है, 165, 223, 290, 329, 404, 455, 577, 966 एंड 1486 का लेवल है। ठीक है, ये अगर ऊपर गया ना कल पुट मान लीजिए, बहुत बढ़िया, एकदम 9x बना देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत संभल के, है ना, क्योंकि एक्सपायरी के दिन सेलर दबोच लेता है। ठीक है, तो ये थे प्रीमियम्स कल के लिए। और ICICI लोम्बार्ड, जैसे कि उस दिन में डिस्कस किया था, तो ये ऊपर ही जा रही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें भी मिले 1983 तक इसका लेवल है। ठीक है, दूसरा केन्स टेक्नोलॉजी जा रही थी ऊपर, लेकिन आज ये डाउन है, छोड़ दीजिए। आईटी में ऐसी हाथ नहीं लगाना। इंडस टावर मोटा मोटी चल रहा है, ये तो मत कीजिए। लॉरस लैब का भी वही हाल है, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा है। टाटा कंसल्टेंसी, ये सब IT, इन्फोसिस छोड़ दीजिए। ठीक है, एकदम ध्यान मत दीजिए। क्योंकि ये सब स्टॉक्स फंसाने वाले स्टॉक्स है। तो ये थे आज के एनालिसिस, और मिलेंगे कल लाइव वीडियो पे, मतलब लाइव अपने फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। अगर तबियत ठीक रहता है तो रेस्ट लेने का मन किया तो रेस्ट लूँगा, और मार्केट कैसे ओपन किया क्या वो थोड़ा सा डायरेक्शन बता दूंगा। ठीक है, चलिए फिर ज़्यादा दी मुझे आज, और मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।